मानव मात्र की चेतना कैसे ऊंची उठे, मनुष्य कैसे शांति और संतोष को प्राप्त हो, मनुष्य कैसे विवेकी बने, मनुष्य कैसे मनुष्य बने और समस्त बाधाओं से अपने आप मुक्त हो सके, समस्त बाधाओं के लिए मुक्ति का कोई साधन और द्वार खोज सके। मनुष्य कैसे अपने विचारों को नियंत्रित कर सके और कैसे अपने मन सहित परमात्मा शिव तत्व में वह समाहित हो सके, इसके लिए समय समय पर साधन है। निरंतर अपने दिनचर्या में, जीवनचर्या में सेवा को, सत्संग को, सद्विचारों को, साधु संतों को, श्रेष्ठ जनों को कैसे वो शामिल कर सके, इसके लिए समय समय पर श्रेष्ठों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, वक्ताओं ने, महापुरुषों ने सद्विचारों के माध्यम से उसकी ऊंचाई तय करने के लिए साधन दिए हैं। समय चक्र तो चलता ही जा रहा है, अपने अनुसार बढ़ता ही जा रहा है, पर मेरे लिए विशेष तब शुरू हो जाता है जब मेरे जीवन में कुछ विशेष पर्व आता है। मेरे लिए उत्सव तभी है जब मेरा जीवन उत्सवमय हो बन जाता है। मेरे लिए शिव का महत्व तभी है जब मेरा जीवन शिवमय हो जाता है। इसके लिए यह शिव महापुराण की पावनी कथा आप सबके बीच आई है और इस पावन कथा का जो सार है वो है आप सबकी चेतना को ऊपर उठाना, वो है आप सबके भीतर के भाव को निर्मल और पावन करना, आपके संकल्पों की मजबूती करना और आपकी ही शक्ति से आपका परिचय कराना। हमारे हाथों में थोड़ी शक्ति आ जाती है तो हम इन हाथों से बड़े बड़े काम कर लेते, पैरों में शक्ति आ जाती है तो लंबी लंबी यात्रा कर लेते, नेत्रों में शक्ति आती है तो हम बहुत कुछ दूर का देख लेते हैं, वाणी में शक्ति आती है तो हम बहुत ऊंचा ऊंचा बोल लेते हैं, मन में शक्ति आती है तो मनन कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में जब हमारी आत्मा में चेतना ऊपर उठती है तो पूरा का पूरा शिवत्व शिवालय हमारे भीतर बैठ जाता है। फिर हमारा देखना, सोचना, जीना सब कुछ विराट होता है। जब हमारे बाहर से मजबूती बनती है तो हम दूसरों को दिखते हैं कि मजबूत हैं, लेकिन जब भीतर की शक्ति जागृत होती है तो स्वयं को पता चलता है कि हम मजबूत हैं। इस कथा का सार यह है, बिल्कुल पूरा गहरा सार है, हमारी गहराई से ऊंचाई तक की यात्रा करना। हम जितने ऊंचे उड़ान भर सके शिव महापुराण के साथ आइए। जितना ऊंचा होना चाहते हैं जो लोग, आओ शिव जी के साथ में चलिए। और जितने गहरे होना चाहते हैं आओ शिव भक्ति का सहारा लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी केवल कि ऊंचे हो जाइए, ऊंचा होना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उतना ही गहरा होना। जो जितना गहरा है वही उतना ऊंचा है। तो हमारे विचारों का जो गहरापन है वो यहां से दिखेगा। 7 दिन में हम कुछ निखरने का प्रयास करेंगे। 7 दिन में यह जो शिव पुराण की कथा है वो हमारा दर्पण बनके हमारा ही चेहरा हमें दिखाएगी। और जब शिव महापुराण का, शिव भक्ति का सहारा लोगे तो फिर अपना जो वास्तविक चेहरा है वो दिखाई देगा। पहले काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सब दिखाई देंगे। जब समुद्र का मंथन होता है तो पहले अमृत नहीं निकलता, पहले क्या निकलता है बोलो? विष निकलता है, जहर निकलता है। तो जब हम शिव पुराण का सहारा लेकर, शिव जी का सहारा लेकर, शिव शंभो का सहारा लेकर जब अपने मन का मंथन करेंगे तो सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या
अहंकार, तमाम विकार दिखाई देंगे, तो डरना नहीं है। भजन करने बैठोगे माला लेकर तो पहले मन में न जाने क्या क्या ख्याल आएंगे, तो डरना नहीं है। स्थिर मन से बस प्रयास करते रहना है इन 7 दिनों में। और उसके बाद जब मथते रहोगे तो पूर्ण विश्वास है यह शिव महापुराण 7 दिन में आपके भीतर से अमृत भी जरूर निकालेगा, निश्चित ही। तो जैसे सार शिवमय होना है, वैसे इस कथा का एक भाव और उद्देश्य नारायण सेवा संस्थान के निमित्त उन निराश्रित बच्चों के लिए, पीड़ित बच्चों के लिए, जो अपाहिज बच्चे हैं, हाथ पैर शरीर से कमजोर हैं, उनके निमित्त सेवा का भी उद्देश्य है। तो यहाँ सब प्रांगण में विराजे जितने भर भी श्रोता हैं, वह सब भी, और जो चैनल से सुन रहे हैं वह सब भी 7 दिन सेवा से भी जुड़ेंगे और 7 दिन परम लक्ष्य से भी जुड़ेंगे। हम परम लक्ष्य और ऊंचाई को प्राप्त सीधे सीधे नहीं करते, छोटे छोटे से संकल्पों को धारण करके ही हम बड़े बनते हैं। छोटे छोटे बीज रोप करके ही उस बीज का पोषण करते करते हम वटवृक्ष बनाते हैं। एकदम से कोई भी उतना गहरा नहीं होता, एकदम से कोई भी साधक नहीं बनता, एकदम से कोई भी ऊंचा नहीं बनता, एकदम से कोई भी वैरागी नहीं हो जाता, एकदम से शिव की तरह कोई भी कैलाश पर नहीं चला जाएगा, एकदम से कोई भी शमशान की भस्म रमाने नहीं लग जाता, एकदम से कोई भी समस्त संसार को स्वीकार नहीं कर लेता। शिवमय होना पड़ता है। शिव के तटस्थ जो बैठते हैं, शिव के नजदीक जो बैठते हैं, वही शिवमय हो सकते हैं। तो कितने लोग शिव जी के नजदीक बैठने को तैयार हैं? बोलो जरा। शिव जी के नजदीक बैठना है तो डरना मत, क्योंकि शिव जी के गले में तो सर्पों की माला है। शिव जी के कानों में सोने चांदी के कुंडल नहीं है, बिच्छुओं के कुंडल पहनते। अभी हम सब ने तो संसार की चमक धमक देखी है, क्यों जी? कानों में सोना चांदी और ये सब देखा है, लेकिन जब शिव जी के पास जाओगे तो विषधर नाग दिखेंगे, शमशान की भस्म दिखेगी, बिच्छू भूत प्रेत और तमाम ऐसे जिनको हम स्वीकार ही नहीं कर सकते, अमंगलकारी वेशभूषा दिखेगी जिनसे हम दूर भागते हैं। लेकिन एक बार जो डर को दूर करके, जो शिव तत्व को देखकर उनके नजदीक हो गया, वो सदैव इस संसार में रह के भी शांत और विरक्त हो गया। यह कथा आपसे आपका घर नहीं छुड़ाएगी, यह कथा आपसे आपका व्यापार नहीं छुड़ाएगी, यह कथा आपसे आपके रिश्ते नहीं छुड़ाएगी, यह कथा आपसे आपके विकार छुड़ाएगी, आपके व्यसन छुड़ाएगी, अवगुण छुड़ाएगी, आपकी कमियां छुड़ाएगी, आपकी कमजोरियां छुड़ाएगी। सात दिन के लिए शिव तटस्थ होना है। शक्ति लगभग हम सभी के पास है, उसमें शिव को सम्मिलित करना है और शिव शक्ति का समन्वय बना देना है। बेंगलोर फूलों की धरती कही जाती है और वो हमने आकर देख ही लिया है। जब हम आए तो बहनों ने फूलों से ही स्वागत किया और फूलों से ही पूरा भवन सजा रखा था। और ऐसी ही शिव शंभो से प्रार्थना करते हैं कि फूलों की तरह महकता हुआ आप सबका जीवन भी बन जाए, फूलों की तरह आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी, सुगंध भी सदैव ऐसी ही रहे। अलग अलग सुगंधी, अलग अलग रंग, फिर भी एक ही प्रतीक है। फूल क्या इशारा कर रहा है? बोलो। मुस्कुराते रहो, खिलते रहो, दूसरों को सुगंधी बांटते रहो। पर बांटोगे कैसे? जब अपने पास होगी तब ना। बोलो।
बांट तो वही सकते हो जो अपने पास है, वही तो बांटोगे। जो हमारे पास है वही तो दूसरे को दोगे। तो पहले श्रेष्ठ सानिध्य से भर जाइए, पहले उस महक को अपने भीतर भर लीजिए, और फिर जब किसी को दोगे तो वो सुगंधी ही बांटोगे। शिवमय होना माने संसार में सभी को अपना लेना। शिवमय होना माने राग को भी अपना लेना और वैराग्य को भी अपना लेना। शिवमय होना माने जो अशोभनीय दिख रहे हैं वो भी शामिल हो जाए, जो अमंगल से हैं वो भी मेरे अपने ही हैं, जो शिक्षित हैं वो भी, जो अशिक्षित हैं वो भी, जो ज्ञानी हैं वो भी, जो अज्ञानी हैं वो भी, जो थोड़े स्वरूपवान हैं वो भी और जो कुरूप हैं वो भी, जिनके पास बहुत विराट गुण हैं वो भी और जिनके पास कोई गुण नहीं है वो भी। सब मेरे अपने हो जाए, मैं सब रंगों को स्वीकार कर लूं, मैं सब गुणों को स्वीकार कर लूं, मैं सब अवगुणों को स्वीकार कर लूं, मैं इस लोक को भी स्वीकार कर लूं, मैं उस परलोक को भी स्वीकार कर लूं। मेरी जीवन यात्रा ऐसी हो जाए। शिवमय होने का मतलब ही ये है कि मुझे इस दुनिया में कोई अप्रिय है ही नहीं, सब प्रिय है, सब प्यारे है, मेरा कोई शत्रु है ही नहीं, सब मित्र है, सब अपने हैं। शिवमय होने का मतलब ही ये। केवल शिव पर एक लोटा जल चढ़ाते हुए मत रह जाना, अपने मन को भी चढ़ा देना। आंतरिक यात्रा करेंगे शिव के साथ, बाहर से नाचेंगे भी, गाएंगे भी, थिरकेंगे भी, उत्सव भी मनाएंगे, सब कार्य करेंगे, लेकिन भीतर से वही भाव आनंद का। यह शिव महापुराण की कथा आपने पूर्व में भी श्रवण की होगी, हम सब श्रवण करते ही आते हैं। कथा शिव पुराण की हो या श्रीमद् भागवत हो, राम कथा हो, देवी भागवत हो, कथा कोई भी हो, पुराण कोई भी हो, सानिध्य में निमित्त देवता कोई भी हो, वो सब हमारे जीवन की चेतना को ऊंचा उठाने के लिए ही है। आज हम शिव महापुराण कह रहे हैं तो शिव महत्व समझेंगे। कभी भागवत कहते हैं, अभी श्रीमद् भागवत कथा कह के मालेगांव महाराष्ट्र से आ रहे हैं, वहाँ भागवत कथा भी सबने बड़े ध्यान से, मन से, प्यार से श्रवण की। तो चाहे हमारे जीवन में कृष्ण हो हमारी साधना में, चाहे शिव हो हमारी साधना में, चाहे शक्ति भगवती हो हमारी साधना में, चाहे राम हो हमारी साधना में, 33 कोटि देवताओं में से कोई भी हमारी साधना के केंद्र हैं, बस भरोसे के साथ उन पर केंद्रित रहिए, कल्याण हो ही जाएगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। कथा हमें जोड़ती है, संगठित करती है, बांटती नहीं है। यहां तो शक्ति ने यह कथा आयोजित की है, स्वयं शक्ति स्वरूपा माताओं ने। एक एक के हृदय में मुझे शिव ही दर्शन दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शिव स्वयं आके आपसे करा रहे हैं। तो निश्चित ही कथा मात्र शक्ति ने आयोजित की है, लेकिन इसमें सारे देवता भी बैठे हैं। हाँ, बेशक देवताओं की संख्या कम है क्योंकि देवियों का बाहुबल्य है। तो ऐसा तो नहीं है कि देवता भय के मारे कम आए हो, बोलो, या देवियों ने देवताओं को निमंत्रण कम दिया, पूरा पूरा दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। निश्चित ही मैं समझती हूँ आज प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस में भी आप सबकी उपस्थिति, पूरा हॉल भरा हुआ है, तो ये भगवान के प्रति आपकी आस्था ही है। अब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस हॉल में देवियां हैं कि देवता है, और वैसे कथा इस दृष्टि से देखती भी नहीं।
कथा में बैठने वाला अपने आप को इस दृष्टि से देखे भी नहीं कि मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं साधक हूँ, मैं उपासक हूँ, बस इतना सा देखना चाहिए। मैं साधक हूँ, क्योंकि जब इस व्यासपीठ पर बैठने वाला स्त्री पुरुष नहीं रह जाता, इस व्यासपीठ पर बैठने वाला भगवान का एक संवाहक होता है, संदेशवाहक, जो भगवान की कथाओं को आप तक पहुंचा रहा है। कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, बस भगवान के दूत के रूप में यहाँ से काम किया जाता है। वैसे ही यहाँ श्रोताओं में भी कोई ऐसा नहीं है कि स्त्री तत्व की प्रधानता है कि पुरुष तत्व की प्रधानता है। यहाँ तो अर्धनारीश्वर का दर्शन है जी। आधे शिव है तो आधी शक्ति है, और मिलकर पूर्ण हो जाते हैं, मिलकर परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हम प्रणाम करेंगे इस महापुराण को, जिसकी सानिध्य में, जिस ज्ञान और वैराग्य की गंगा को प्रवाहित करते हुए यहाँ तक मानो पहुँचा दिया है। उसकी 7 संहिताओं को नमन करते हैं। जो शिव पुराण है उसमें 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक है। उन सब श्लोकों को, उन सब ऋषियों को, उन सब महान तपस्वी और तेजस्वियों को नमन करते हैं, जिन्होंने एक एक अक्षर हमें हमारे कल्याण हेतु दिया है। हमको तो आसानी से मिल गया, आज आराम से सुन पा रहे। यहाँ से कही जा रही है कथा तो अपने अपने घर बैठे हुए भी तमाम साधक भगवान शिव को अपने हृदयांगम कर रहे हैं शिव पुराण के माध्यम से। लेकिन जिन साधकों ने, जिन ऋषियों ने, जिन ऊंचे लोगों ने एक एक शब्द, एक एक अक्षर अपने हृदय से खोज के निकाला, उनके लिए बड़ी चुनौतियां थी। फिर उन ज्ञान को समाज में स्थापित कराना, कंठस्थ कराना, एक दूसरे तक उसको बांट करके इस परंपरा को आगे बढ़ाना, ये शिव की परंपरा शिव तत्व से प्रारंभ हुई और हर गली गली, घर घर और व्यक्ति व्यक्ति का कल्याण करने के लिए आज है। तो इसमें बड़े ऋषियों का तप शामिल है, इसलिए हम सबको नमन करते हैं। आओ, बिना शिव के शक्ति अधूरी है और बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं। इसलिए हम इस कथा के प्रारंभ में, शुभारंभ में महापुराण की सानिध्य लेकर के शिव शक्ति को प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे और भाव से यह प्रार्थना करेंगे कि मेरे भीतर बहुत विशेष गुण नहीं है प्रभु, जो भी गुण है अवगुण है, मैं जैसा भी हूँ तेरे लायक हूँ या नहीं हूँ, बस तुम्हारा ही हूँ। इसलिए 7 दिन तक यह कथा मेरे भीतर बैठ सके, ऐसी कृपा करना। मुझे पूजा पद्धति विशेष आती है कि नहीं, संभाल लेना प्रभु। मेरी वाणी, मेरा श्रवण, मेरा मन, सब कुछ तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है। आप ही वक्ता हो, आप ही श्रोता हो, आप ही सेवक हो और आप ही मालिक हो। आप ही सेवा कर रहे हो और आप ही सेवा करा रहे हो। आप ही दानी हो, आप ही दान लेने वाले भी हो और दान देने वाले भी हो। सब कुछ आप में ही तो निहित है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड का कण कण आप में व्याप्त है, आपसे परे बाहर कुछ है ही नहीं, तो सब में आप ही हो प्रभु। ऐसा भाव रख करके हम भगवान को प्रणाम करते हैं और ये कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवा
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं सभी गाइए आनंद से करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पौत्री न भृत्यो न भर्ता न भीत्यो न भर्ता न भीत्यो न भर्ता न जाया न वेद्या न वृत्तिममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
संयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी पूर्वगौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूर गौरव करुणावतारं सभी गाइए एक साथ गाइए भाव से भुजगेन्द्रहारं जय हो हरि बोल जय हो सभी एक साथ तालियां बजाइए न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् लयं वा कदाचित् लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं बोलो शंकर भगवान की जय हो शिव जी की सानिध्य में हम कुछ जानने के लिए बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ जानते नहीं हैं, बहुत कुछ जानते हैं, अलग अलग विषयों पे जानते हैं। अब तक बहुत कुछ जाना है, सीखा है, समझा है। बहुत से लोग बहुत विषयों पर मुझसे भी अधिक जानते हैं। वैसे ज्ञान की कोई उम्र तो नहीं होती कि इस उम्र तक ही इतना जाना जा सकता है।
विशेषकर हो सकता है कि बाहरी ज्ञान की एक सीमा, एक उम्र, कुछ दायरे होते होंगे, लेकिन यहां क्या जानने बैठे हो आप? यहां कुछ बाहर का जानना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहां कुछ बाहर का नहीं जानना है, अपने ही आप को जानने के लिए बैठे। आप कहेंगे कि हम अभी तक खुद को नहीं जानते, नहीं जानते। जैसे उदाहरण के लिए आपका नाम सावित्री जी, तो आप जो है इनको जानते हैं कि ये कौन है? सावित्री जी। और ये भी खुद को जानती है कि मैं कौन हूं? सावित्री हूं। या फिर जानती है कि मैं किसी की माँ हूं, या फिर जानती है कि मैं किसी की पत्नी हूं, या फिर जानती है मैं किसी की बेटी हूं, या फिर जानती हूं कि मैं किसी समाज का हिस्सा हूं। लेकिन ये सब कुछ आप जानते हैं, फिर भी यहां बैठे हैं। इसका मतलब कुछ ये नहीं जानना जो मैं खुद भी नहीं जानता अब तक, वो जानने के लिए बैठा हूं। इसलिए साधुओं ने, संतों ने, श्रेष्ठों ने, विद्वानों ने कहा है कि जाना तूने जगत जननी, जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है, और सब कुछ जाना तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। सब कुछ जान लिया हमने इस जीवन में। बेहतर से बेहतर कैसे किया जा सकता है, घर परिवार संसार सब कुछ कैसे सजाया जा सकता है, इस दुनिया को, इस जीवन को बेहतर से बेहतर करने के प्रयास में है। लेकिन यह शिव पुराण, यह सानिध्य शिव जी की हमको भीतर से कैसे सजना है ये बताएगी। बहुतों के तो चश्मा भी लगा है क्योंकि ठीक ठीक दिख जाए, जो थोड़ा धुंधला पड़ गया है, जो ठीक नहीं दिखता है, जो जैसा देखना चाहते हैं वो वैसा दिख जाए, इसलिए चश्मा है। तो ऐसा सोच लो कि यह पुराण भीतर का चश्मा है जो आपको भीतर ठीक ठीक दिखाएगा। जो भीतर धुंधला पड़ा है किसी न किसी कारण से, उसको बस ठीक दिखाएगा, सही सही दिखाएगा। इन सप्त संहिताओं में हम और आप सब यात्रा करेंगे, शिव जी के अनेक स्वरूपों का दर्शन करेंगे। भगवान शिव की पूजा कैसे करें, भगवान शिव को रिझाएं कैसे, वो रिझता कैसे है, शिव कल्याण कैसे करेंगे, हमारा कल्याण होगा कैसे, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता बनेगी कैसे, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा होगा कैसे, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा परिचय कैसे होगा, मेरे चेहरे की खिलावट और मेरे होठों की मुस्कुराहट सदैव कैसे बनी रहेगी, मेरे भीतर की चेतना ऊंची से ऊंची कैसे होगी, मैं कैसे संतों की सानिध्य में बैठने लायक बन सकता हूँ। ये सब प्रश्न होंगे, ये सब प्रश्नों का समाधान होगा। इन 7 संहिताओं में शिव शक्ति का समन्वय करते हुए हम अनेक कथा कहानियों के माध्यम से यात्रा करते हुए धर्म को अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी यात्रा होगी, मन की भीतर की यात्रा। आपके मन ने वैसे बहुत यात्राएं की है आज तक, लेकिन कई बार ये मन ही तो है जो हमें शराब के ठेके पर ले जाता है, और कई बार मन ही तो है जो सत्संग में ले आता है। काम मन का ही है। देखो, ये मन के घोड़े थामने पड़ेंगे। अब जैसे कि उदाहरण के लिए सुबह जब यात्रा हो रही थी, कलश यात्रा, हम लोग आए यात्रा से, तो उस यात्रा में आपने हमारे लिए बग्गी की, घोड़ा बग्गी की थी, उसमें घोड़े थे। अब वो घोड़े अपने मन के हैं जी। अच्छा, वो घोड़े पर लगाम लगाने वाला अगर घोड़े से मजबूत है तब तो ठीक, नहीं तो घोड़ा किधर भी जा सकता। और ऐसी स्थिति 1-2 बार बन भी रही थी।
वो उसको संभाल रहा था, लेकिन जब घोड़े का मन हो रहा था तो वो इधर उधर भी दौड़ रहा था। कई बार यही स्थिति होती है। हमारी आत्मा है मन को संभालने वाले, हमारी चेतना है मन को रोकने वाली, लेकिन फिर भी कई बार मन प्रभावी हो जाता है और मन इधर उधर भागने लगता है। नहीं तो सब जानते हैं कि शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं, जीवन के लिए अच्छी, सिगरेट इत्यादि व्यसन मांसाहार जीवन के लिए अच्छा नहीं, झूठ बोलना अच्छा, अधर्म अच्छा, बोलो, किसी को दुख तकलीफ देना अच्छा नहीं है, पाप करना अच्छा, लोभ अहंकार अच्छा, क्रोध करना अच्छा, जोर से बोलो अच्छा। कितने लोग करते हैं, हाथ उठाओ। अच्छा, क्रोध करना अच्छा, जोर से बोलो। पर फिर भी कितने लोग करते हैं, वो हाथ उठाओ। जानते हैं सभी, पर मानते तो इन 7 दिनों में मानने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा शिवस्त होना है, शिव के तटस्थ होना, शिव के नजदीक होना मतलब क्या? जानना एक अलग विषय है। आप किसी भी विषय को जान गए, पर जानना पर्याप्त नहीं है, उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। जानना पर्याप्त नहीं। आप जानते हो कि यहाँ माहेश्वरी भवन का रास्ता कहाँ कहाँ से आता है, ये आपको पता है, ये ज्ञान है कि कहाँ से आएगा, मेरे घर से कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे कैसे मैं पहुँचूंगा। जानना अलग विषय हो गया, लेकिन वहाँ से चल कर के आना, यहाँ बैठना, कथा सुनना और सेवा करना, ये अलग विषय है। दोनों में अंतर है कि नहीं? तो जानना पर्याप्त नहीं है। शिव कथा हमें ज्ञान देगी, बताएगी, शिव पुराण हमें सिखाएगा, बताएगा शिव के नजदीक कैसे आना, पर उतना पर्याप्त नहीं है। शिव के नजदीक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। शिव पुराण आपको ज्ञान देगा, लेकिन शिव के नजदीक बैठ करके आपको वो परम शांति मिलेगी। आना आपको पड़ेगा, पहुंचना आपको पड़ेगा। जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, सब कुछ जाना है हमने, और सब कुछ जानने के प्रयास में रहते हैं, हर समय उत्सुक रहते हैं, हर समय हम लालायित रहते हैं। अपने विषय में जानने के उत्सुक कम रहते हैं, दूसरे के विषय में जानने के लिए लालायित बहुत रहते हैं। पड़ोस में हो क्या रहा है, जब तक ये पता नहीं चल जाता खलबली होती रहती है। आज ऐसा क्या है जो ये सब खिले हुए हैं, ये पड़ोसी खुश क्यों है इतने, ये जानना है। जानना है तो ये सोचो कि मैं खुश कैसे रह सकता हूं, ये दूसरा ऐसे कैसे बढ़ा जा रहा है, इस पर क्या जान, और जान भी लिया तो होगा क्या, लेकिन मुझे कैसे बढ़ना है ये जानना। ये कथा मुझसे प्रारंभ होती है, मेरी कथा है, मेरे शिव है, मेरी यात्रा, मेरा संघर्ष, मेरा जीवन, मेरे कर्तव्य, मेरा सब कुछ, मुझसे मेरी दुनिया शुरू होती है। इसलिए यह कथा किसी व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं है। यहाँ तक कि पति पत्नी दोनों भी एक साथ बैठे हैं तो भी ये ना समझना कि पति बोले कि पत्नी को कि सुनो शिव पुराण सुनाया जा रहा है, और पत्नी बोले पति को कि देवता जी सुनो, तुम्हारे लायक भी बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। दोनों को ये लगे कि यह कथा मुझसे शुरू होती है, मेरे कर्तव्य बताती है। हम और आप सब इसलिए बैठे। यह कथा शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से श्रवण की। आनंदमय तीर्थ क्षेत्र में बैठे हैं साधुओं की टोली, संतों की टोली, और संतों की जब संवाद होते हैं तो वही संवाद सत्संग हो जाता है, सत्संग बन जाता है। संत भक्त जब संवाद करने 4 लोग भी बैठेंगे ना, तो वो संवाद भी क्या हो जाएगा, बोलो, सत्संग हो जाएगा। और दुष्ट वृत्ति के लोग 4 लोग सत्संग के बहाने से भी बैठेंगे तो भी लटसंग हो जाएगा, क्योंकि वृत्ति उद्देश्य वो नहीं। अगर उसकी वृत्ति में साधुता है
तो तुम सामान्य चर्चा करने भी बैठोगे तो वो संवाद भी तुम्हें ऊंचा उठाने में पर्याप्त होगा। क्योंकि यहाँ साधुओं की टोली है, इधर शौनकादि ऋषि है, इधर सूत जी हैं और बहुत से ऋषि बैठे हुए हैं। तो वो क्या पूछेंगे? साधुओं की टोली में चर्चा क्या होगी? बोलो, ये तो नहीं होगा कि तुम्हारा हार कितने का आया, बोलो, नहीं होगा। ये चर्चा तो नहीं होगी कि तुमने ड्रेस जो पहन रखी है, हाँ जी इसके बारे में बताओ। साधुओं का क्या भाव होगा? मेरी मुक्ति कैसे होगी, जीवन ऊंचा कैसे होगा, मेरे भीतर के दोष कैसे दूर होंगे, आत्म कल्याण कैसे होगा, यही प्रश्न थे। और इन प्रश्नों की ऊंचाई ऐसी थी कि ये सबके लिए प्रश्न थे। कोई एक व्यक्ति का प्रश्न तो नहीं। कल्याण एक को चाहिए या सभी को? मुक्ति एक को चाहिए या सभी को? शिव एक को चाहिए या सभी को? शिव एक के हैं या सभी के? तो एक भी प्रश्न करता है तो उत्तर एक का होगा या सभी का? प्रश्न भले ही एक ने किया हो लेकिन समाधान सभी को मिल जाता है। एक का प्रश्न है, एक कोई उठकर कहता है शांति कैसे मिलेगी, विवेक कैसे जागृत होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी। तब समाधान में कहा कि शिव भक्ति से और शिव महापुराण की कथा श्रवण से। शिव भक्ति कैसे की जाएगी, प्रारंभ कैसे होगा, शिव में हुआ कैसे जाएगा? तो यहां 3 विधा बताई है, श्रवण, कीर्तन और मनन। 3 तरीके हैं जो शिव जी की चर्चाएं हैं उनको सुनना। जो शिव जी की चर्चा है उसको सुनना। इन कानों से जिसको सुनना आ गया, ठीक ठीक सुनना आ गया, वो क्या होगा? शिव का प्रेमी हो जाएगा। आप ऐसा मत समझना कि हम इतने दिनों से सुन रहे हैं तो हम सबको सुनना आता है। सुनना तो बहुत कम लोग जानते, सुनने की अपेक्षा बोलना फिर भी काफी लोग जानते हैं, पर सुनना बहुत कम लोगों को आता है। जो कुछ भी कानों से सुना जा रहा है केवल वो सुनना नहीं होता है। कई बार तो हम यहाँ बैठ के भी नहीं सुन पाते, मन कहीं और ही भाग रहा होता है। आपसे कहा जाए कि 3 घंटे आसन लगा करके एक तटस्थ होकर बैठिए और सब छोड़ दीजिए, आपको ये काम आसान लगेगा? मुश्किल? बोलो, मुश्किल है। एक शब्द भी नहीं बोलना है, मौन हो जाना है 3 घंटे के लिए, केवल तभी जब कीर्तन आए, भजन आए, तभी बस। और शांत, बिना हलचल किए, केवल बाहर से ही हलचल नहीं, भीतर से भी बिना हलचल किए, मन भी इधर उधर ना भागे। बोलो, आसान है कि मुश्किल? मुश्किल है। लेकिन अभी आपसे कहा जाए कि 3 घंटे आपको खूब गपशप करनी है, जिसके मन में जो आए सो बोल लो, खूब चर्चा करनी है, तो बोलो आसान है कि मुश्किल? आसान है ना? एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी मेरी पत्नी बहुत नास्तिक है, मेरी बात सुनती ही नहीं है, भजन पूजा भी नहीं करने देती है, इतनी नास्तिक है, कभी विश्वास न हो तो मेरे घर खुद आकर देख लीजिए। एक दिन अकस्मात ऐसा हुआ कि गुरुजी आ गए तो ये देवी जी बाहर झाड़ू लगा रही थी अपने द्वार पर, और इनके पतिदेव भीतर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। पूछा गुरुजी ने कि देवी, पतिदेव तुम्हारे हैं घर? इसने कहा कि नहीं गुरुजी, वो तो नहीं है। कहा कहां गए हैं? गुरुजी जूते खरीदने गए हैं, जूते की दुकान पे। ये सुन रहा है भीतर बैठा बैठा, पर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, खड़ा कैसे, उठे कैसे? ये सुन रहा है कि पत्नी गुरुजी को कह रही है कि मैं यहां नहीं हूं, मन में सोच रहा है कितना झूठ बोल रही है, मैं यहीं बैठा हूं फिर भी बहकाती है, फिर भी झूठ बोलती है कि मैं यहां हूं नहीं। अब इसने कहा कैसे गुरुजी को
पता चले कि मैं यही हूं, अब उठ के तो नहीं जा सकता। तो पहले तो ये धीरे धीरे कह रहा था जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसने सोचा कि थोड़ी आवाज बढ़ा लेता हूं, गुरुजी को आवाज अंदर से आ जाएगी तो समझ जाएंगे। अब इसने जोर से कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तो गुरुजी ने कहा कि देवी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति की आवाज यहीं आसपास से ही आ रही है, कहीं यहीं से आ रही है। तो पत्नी ने कहा गुरुजी हो सकता है कि दुकानदार से झगड़ा कर रहे हो, मोल भाव ठीक से नहीं हो पा रहा होगा। मैंने कहा ना जूते खरीदने गए तो झगड़ रहे होंगे दुकानदार से। चीखने चिल्लाने की आदत तो उनकी वैसे ही है। अब तो रहा नहीं गया इससे। इसने कहा हनुमान जी आपको बाद में आके देखूंगा, मना लूंगा। इसने बाट बंद किया और तुरंत आया बाहर और कहता है कि देखा गुरुजी, ये नास्तिकी नहीं झूठी भी है, झूठ भी इतना बोलती है। मैं भीतर हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं और आपको कहती है कि मैं जूते खरीदने गया हूं, मैं हूं ही नहीं यहां। गुरुजी ने कहा कि देवी झूठ क्यों बोला? तो इस देवी ने कहा कि गुरुदेव ये तो आपके शिष्य हैं, आपके सामने तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो इनसे ये पूछ लीजिए कि ये तन से हनुमान चालीसा कर रहे थे लेकिन मन से कहां थे। अब इसने कहा कि गुरुदेव झूठ नहीं बोलूंगा, मन से तो जूते ही खरीद रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि देवी तुम्हें कैसे पता चला कि ये जूते खरीदने निकल गया इसका मन? तो इन्होंने कहा कि गुरुदेव जब ये रात को सोने जा रहे थे तब बार बार कह रहे थे एक ही बात, सुबह उठते ही जूते खरीदने, पहले जूते खरीदूंगा, उठते ही जूते खरीदने। तो जब ये जल्दी जल्दी स्नान करके और हनुमान चालीसा भी वैसे ही जल्दी जल्दी पढ़ने लग गए, तब मैं समझ गई कि अब ये हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे, ये तो जूते की दुकान पे पहुंच गए। तो फर्क नहीं पड़ता विशेष या अब शरीर से है, फर्क विशेष तब पड़ता है कि शरीर के साथ साथ आप उस स्थान पे मन से भी है। पूजा भक्ति पूर्ण सफल तभी मानी जाती है जब तन से और मन से दोनों से होते हैं। कई बार लोग श्लोक बोल रहे होते हैं और मन कहीं भाग रहा है। पूजा में बेलपत्र इधर चढ़ाई जा रही है, मन कहीं और बेलपत्रों पे जा रहा है, कहीं मन कहीं स्वयं। ये पूजा अधूरी है, ये होना हमारा अधूरा है। इसलिए शिव के नजदीक होना माने तन भी समर्पित और मन भी समर्पित है। अब कुछ मन में और नहीं आता, केवल वही भाव है जिस भाव में मैं विराजा हूं। तो सुनना क्या है कि मैं 3 घंटे या जितनी भी देर कथा यहाँ हो रही है उतनी देर में साधक बनकर, हो सकता है कि ठीक से तो आप नीचे नहीं बैठ सकते हो क्योंकि बैठने का अभ्यास सबका नहीं है रोज का, तो जो स्थान आपको उचित लगे उस स्थान पर एक बार बैठ जाओ और फिर बस पूरे मन से समर्पित हो जाओ। जो सुनाया जा रहा है उसको सुन करके भीतर उतार कर हृदयांगम करके अपने कर्म, अपने जीवन, अपने विचार, अपने चरित्र, अपने आचरण में उसको रोज रोज लाया जाए, वैसा ही होता है ठीक ठीक सुनना। जब कोई चुगली करे तब ये कान रस ले रहे हैं क्या, ये खोजो पहले। तब ये कानों में खूब आनंद आ रहा है क्या, और कह रहे हैं कि हाँ हाँ और बोलो, थोड़ा देर तो हो रही थी पर कोई बात नहीं, और बताओ और बोलो। ये अपने जीवन में घटाओ कि जब कोई कहीं किसी की निंदा चुगली हो रही हो वहां पर ये कान रस ले रहे हैं तो अभी भी इन कानों को कहो कि सावधान हो जाओ। और यदि कहीं बेकार की और व्यर्थ की बातें सुनकर कान कहते हैं कि नहीं नहीं ये मेरे लायक नहीं है, तो समझ जाओ कि अब ये कान ठीक ठीक सुनने लगे हैं, सही सही सुनने लगे। ये है सुनना। जब शिव जी की चर्चा हो रही हो तो नींद आती है क्या? अगर आ रही है तो सोचो कि मन अभी ऐसा डामाडोल है। अगर कान बिल्कुल खड़े, ऐसे कहते हैं ना कि कान खड़े रखना एकदम, तो कान खड़े नहीं मन खड़ा रखना। कान तो रहे जहां है वहां रहेंगे, एकदम खुले रखना। न जाने कौन सी बात आकर अपने जीवन में हमारा कल्याण करके चली जाए।
तो जब शिव जी की कथा सुनाई जा रही है तो कान आनंद ले रहे हैं, रस आ रहा है। जब भजन आ रहा है भगवान का तब रस आ रहा है। जब भी भगवान से संबंधित चर्चा है, अच्छी चर्चा है, श्रेष्ठ चर्चा है, तब यदि यह कान हमारे साथ हैं तब समझ लेना कि हम ठीक ठीक सुनना जानते हैं। नहीं तो फिर उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी उम्र के हैं। तो श्रवण कैसा हो? पूरी तरह से शिव चर्चा को जो हृदयंगम कर ले, यहां से भीतर उतर जाए। हमारा सुनना ऐसा हो कि एक बार जो सुन लिया वो जीवन पर्यंत हम ना भूलें। हमारा सुनना ऐसा हो कि एक बार जो सुन लिया उसको हम विसारे नहीं। कीर्तन कैसा हो? सुनना तो ठीक है, फिर कीर्तन आता है। कीर्तन ऐसा हो कि जब शिव जी के लिए, भगवान के लिए कुछ इस वाणी से हम कह रहे हैं, मंत्र, श्लोक या गीत या भजन या भाव, भाषा कौन सी है ये महत्वपूर्ण नहीं, बोली कैसी है, सुर कैसा है, उम्र अवस्था कैसी है, गाने में गायकी कैसी है, ये विशेष महत्वपूर्ण भगवान के विषय में तो नहीं रखता है। लोगों को रुचिकर लगता होगा, लेकिन भगवान को रुचिकर आपका भाव लगता है। तो भाषा कोई भी हो, लेकिन भाव से परिपूर्ण होकर के मन जब कीर्तन करने लगता है, अपने भगवान की सानिध्य में उतरता है, तो साक्षात भगवान सामने नटवर नागर मानो डमरू लेकर के नृत्य कर रहे हो। ऐसा भाव में कीर्तन उतर जाए। कीर्तन ऐसा ही होता है। जब हमारे ब्रज में भगवान का कीर्तन होता है तो ऐसा आज भी कहते कि जब कीर्तन होता है ना, साधुओं की टोली जब कीर्तन करती है तो पत्ते भी झूमते हैं, पेड़ भी झूमते हैं, जीव जंतु भी झूम जाते हैं, और ऐसा लगता है कृष्ण स्वयं आकर बांसुरी बजा रहे हैं। कीर्तन ऐसा होता। और मनन कैसा हो? फिर उस मन में तेरे सिवाय कोई और आए ही नहीं। उस मन में चिंतन हो तो शिवत्व का हो, परमात्मा तत्व का हो। मन भगवान के साथ जुड़ जाए पूरी तरह से। इसलिए सुनना, कीर्तन करना, मनन करना, ये 3 विधा प्रथम में दी है, जो आपको भक्ति सिखाएगी, जो शिव के सानिध्य में लाएगी, जो आपको आपके कर्तव्य से जोड़ेगी। हमारी कथा शिव महापुराण की है। 7 संहिताओं में से सबसे पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता। जो दूसरी संहिता है वो संहिता है रुद्र संहिता, जिसमें 5 खंड है। रुद्र संहिता में 5 खंड निहित हैं, जिसमें से सबसे पहला खंड सृष्टि खंड आता है, सृष्टि के विषय में, जिसमें समाधान है। दूसरा सती खंड आता है, जिसमें माँ भगवती के सती स्वरूप की चर्चा है। तीसरा पार्वती खंड आता है, जिसमें उनके अगले जन्म के और पार्वती स्वरूप की चर्चा है, उनके भगवान शिव के साथ विवाह और आगे की कैलाश यात्रा की चर्चाएं हैं। उसके बाद कुमार खंड आता है, जिसमें कार्तिकेय जी का वर्णन है। उसके बाद युद्ध खंड आता है, जिसमें भगवान के इस अंश ने, कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर इत्यादि से युद्ध किया। इस तरह से ये रुद्र संहिता में 5 खंड निहित है। यह हर एक कथा हमें हमारी ऊर्जा और हमारी स्थितियों को मजबूत करने के लिए, कहानियों के माध्यम से हम जल्दी जुड़ पाते हैं। सीधा सीधा धर्म हमारे भीतर नहीं उतरता, इसलिए हमें कहानियाँ और कथाओं से जोड़कर शिव जी से और शिव की भक्ति से जोड़ना ऋषियों ने ज़्यादा सुलभ और सहज समझा, इसलिए ये कहानियाँ भी हमें दी। फिर तीसरी संहिता है रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता। और चौथी जो संहिता है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं संहिता उमा संहिता। इन सब में विशेष अलग अलग वर्णन आते रहेंगे, समय अनुसार आप 7 दिनों में श्रवण करते रहोगे। 6ठी संहिता है वो कैलाश संहिता है, और 7वीं वायवीय संहिता है, जिसमें पूर्व खंड और उत्तर खंड 2 खंड निहित है। इस तरह से 7 संहिताओं में शिव महापुराण 24,000 श्लोकों में हम सबका कल्याण करने के लिए बेंगलोर की इस धरती पर, फूलों की पावन नगरी में, मातृशक्ति के इस संयोजन में
हम सब भक्तों की श्रेष्ठता के लिए यह आनंद देने के लिए उतरा है, यह भाव आनंद देने के लिए, और यह बताने के लिए कि आपकी ऋषि परंपरा कितनी श्रेष्ठ और ऊंची है, यह सिखाने के लिए कि आपकी संस्कृति कितनी विराट है, आपके यहाँ के संस्कार कितने गहरे हैं, आपके भीतर बाहर कितने भी रंग हों, आप किसी भी प्रदेश के हिस्से में हो, आप किसी भी स्थान पर हो, आप किसी भी रंग के हो, आप किसी भी जाति में जन्म लिए हो, आप कहीं भी हो, कैसी भी अवस्था काल स्थिति में हो, आप ऊंचे उठ सकते हैं, आप भगवान को पा सकते हैं। ये विराट संस्कृति है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना जिस संस्कृति में हो, सबके सुख और शांति की कामना, यह कथा सबके लिए मंगलकारी है। केवल ऐसा नहीं कि जो यहाँ उपस्थित है उन्हीं के लिए मंगलकारी है, जहाँ कथा विराजमान हो जाए। ये जो स्वरूप है शिव महापुराण का, यहाँ जो पोथी रखी है, ये मत समझना कि ये कोई पुस्तक है, ये साक्षात भगवान शिव ही बैठे हैं, विराजमान है हम सब के कल्याण के लिए। ये उनका स्वरूप इस रूप में है, पोथी के रूप में, क्योंकि उनका कोई एक स्वरूप तो है नहीं, अलग अलग अन्य स्वरूप है। एक भगवान शिव ऐसे देव हैं जो साकार तत्व भी है और निराकार तत्व भी है, जिनकी मूर्ति भी है और जो अमूर्त भी है, जिनकी मूर्ति भी दिखती है और जिनकी कोई मूर्ति भी नहीं दिखती। जो शिव मूर्ति के रूप में शंकर बने हुए हैं, वही शिव शिवलिंग के रूप में बिल्कुल कोई न कोई एक चेतना बने हैं, कोई बिंब बने हुए हैं, एक तत्व बने हुए हैं। एक शिव ऐसे देव हैं जो साकार भी है, निराकार। बाकी सबके हम साकार रूप में दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन शिव ऐसे हैं जिनको निराकार, जिनका कोई आकार ही नहीं है, फिर भी हम उनकी स्तुति, फिर भी हम उनका भजन ध्यान कर सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि धन्य है हम सब जिन्होंने भारत में जन्म लिया, भारत की संस्कृति में जन्म लिया, ऐसी विराट संस्कृति में जिसके कण कण को हम पूज लेते हैं, जिसके लिए हम साकार क्या और निराकार क्या, हमें कभी मूर्ति सामने दिखाई न दे तो हम तो इस मिट्टी को ही मूर्ति मान के माथे पे लगा लेते हैं और भक्त बन जाते हैं। ऐसी संस्कृति हमारी। हम फूलों को पूज लें तो पेड़ों को पूज लें, पत्तियों को पूज लें, हम पहाड़ों को भी पूज लेते, हम सर्वस्व पूजने वाले लोग। हम मानव को पूज लें, पशुओं को पूज लें, पक्षियों को पूज लेते, हम चींटियों को अन्न देते, दाना चुगा देते हैं, चिड़ियों को, पक्षियों को दाना देते हैं, हम पेड़ों को रोप कर पोषण देते हैं, हम तुलसी को तुलसी नहीं तुलसी माता कहते हैं, हम नदियों को, जल को पूज लेते हैं, हम उनको नदी को गंगा यमुना इत्यादि नहीं कहते, क्या कहते हैं? गंगा मैया, यमुना मैया। हम वो हैं जो पहाड़ों में गिरिराज जी का दर्शन कर लेते हैं, गोवर्धन महाराज का दर्शन कर लेते हैं और उनकी पूजा कर लेते हैं। हम इस मिट्टी को धरती माता कहकर माथे से लगा लेते हैं। हम मातृशक्ति में भगवती का दर्शन कर लेते हैं। 5 वर्ष की बेटी को हम देवी मानकर उनके चरण पखार कर चरणामृत ले लेते हैं, हम भगवती देख लेते हैं। हम वो संस्कृति के संवाहक है जहाँ एक सुहागन स्त्री अपने पति को ही परमेश्वर मान के परमात्मा तक की यात्रा कर लेती है, अपने सतीत्व को धारण करके। और यहाँ माताओं में देवी का स्वरूप देखा जाता है, यहाँ सब में राधा कृष्ण बाल गोपालों में दिखाई देने लगते हैं। यहाँ की परंपराएं कैसी है, अनेक अनेक परंपराओं में भी हमको हमारे कर्तव्य का बोध करा रही है। इसलिए हम सब रंगों में, बेशक अलग अलग रंगों में, लेकिन फिर भी सब जुड़े कहाँ हैं? एक साथ। हमारा कर्तव्य क्या है? हर एक ग्रंथ बता रहा है। हमारा कर्तव्य क्या है? हर एक शास्त्र बता रहा है। हर एक मुख संतों का यही कह रहा है कि हमें हमारी संस्कृति, संस्कार और कर्तव्य से कैसे जुड़ना है। धन्य है ये धरा। पूरी प्रकृति का दर्शन ही पार्वती का दर्शन है।
प्रकृति को ही पार्वती कहा है शास्त्रों में, माता प्रकृति को ही माता पार्वती कहा है, और इस प्रकृति के स्वामी को ही शिव कहा है। तो इस संसार में हम क्या प्रधान मानते हैं? मातृत्व प्रधान मानते हैं, क्योंकि सबकी जन्म देने वाली जीवनदायिनी भी कौन है बोलो? माता। इस धरती पर रहते हो उसको भी क्या कहते हैं? माता। अनेक अनेक रूपों में हम किसका दर्शन करते हैं? माता। अनेक अनेक रूपों में। तो मातृत्व का भाव चारों ओर बिखरा हुआ है, वात्सल्य का, करुणा का, प्रेम का भाव। उस करुणा और प्रेम से ही हम शिवत्व को प्राप्त करते हैं। ये प्रकृति है हमारी माँ पार्वती, तो माता पार्वती की गोद में बैठ करके हम भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करेंगे, माता पार्वती के सानिध्य में रह करके। तो हमारे भाव में कुछ कर्तव्य भी निहित हैं। इसलिए कई बार हम कहते हैं, मैंने एक भजन लिखा था कि बहुत से कर्ज है हम सबके ऊपर। जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर ऋषियों मुनियों का ऋण होता है, वैसे सभी के ऊपर है। कोई ना पढ़े तब भी ऋण है ही, तो पढ़ने सभी को चाहिए। शास्त्र नहीं तो ग्रंथ पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, कुछ न कुछ पढ़ना सबको चाहिए। तो हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है, तो कैसे उतरेगा? शास्त्र पढ़कर, शास्त्र सुनकर और सुना करके। वैसे ही हमारे ऊपर माता पिता के भी ऋण है, जिन्होंने जन्म दिया उनका ऋण है कि नहीं है बोलो? उनका भी ऋण है। इस धरती पर रोज जीवन ले रहे हैं, खा रहे हैं, वायु अन्न जल सब इसी से ले रहे हैं, तो इस धरती का ऋण है कि नहीं है? ऋण है। गौ माता का ऋण है, धरती माता का ऋण है। धरती माता के साथ साथ अपने माता का ऋण है, जिसने जन्म दिया है, जिसने अपनी एक एक खून की बूंद से सींच करके हमारा निर्माण किया है। उन सब माताओं का ऋण है। और अब तो सच कहूं तो यहाँ के समाज पर, विशेषकर महेश्वरी महिला संगठन का भी ऋण चढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा यह आयोजन भगवान शिव का निस्वार्थ कराया। उसमें अपना क्या स्वार्थ होता है बोला? इसलिए सब पर एक मातृशक्ति का ऋण तो है ही। हम कहते हैं यहाँ की बिना शक्ति के तो शिव भी शव हो जाते हैं। तो शक्ति का सहारा लेना है, माता भगवती पार्वती का सहारा लेना है। आप सबके रूप में वो शक्ति निहित है, वो देव शक्ति निहित है, वही देवयी स्वरूप निहित है। इसलिए मैंने प्रारंभ में आप सभी को प्रणाम किया। एक भाव है, मैंने एक गीत लिखा था, आओ सब गुनगुनाते हैं और हमारे जो कर्तव्य है उनका बोध करते हैं। कर्ज कैसे हम चुकाएंगे, मातृशक्ति का। कर्ज कैसे हम चुकाएंगे, मातृशक्ति का। कर्ज कैसे हम चुकाएंगे, मातृशक्ति का। फर्ज कैसे हम, फर्ज कैसे हम निभाएंगे, मातृशक्ति का। कर्ज कैसे हम चुकाएंगे, मातृशक्ति का। कर्ज कैसे हम चुकाएंगे,
जिसने खून से अपने सींचा। एक माँ वो है जिसने खून से अपने सींचा। तेरे एहसास में माँ का हर एक पल बीता। तेरे एहसास में माँ का हर एक पल बीता। खो न जाए, खो न जाए कहीं नाम इसकी हस्ती का। कर्ज कैसे हम चुकाएंगे मातृशक्ति का। कर्ज कैसे हम चुकाएंगे मातृशक्ति का। ये धरती माँ जिसकी गोद में चलना सीखा। ये धरती माँ जिसकी गोद में चलना सीखा। मेरी भारत माँ जिसकी गोद में बढ़ना सीखा। मेरी भारत माँ जिसकी गोद में पढ़ना सीखा। रक्षा करना, रक्षा करना ही है फर्ज तो हर व्यक्ति का। कर्ज कैसे हम चुकाएंगे मातृशक्ति का। कर्ज कैसे हम चुकाएंगे मातृशक्ति का। जय हो। पूरी प्रकृति माँ के भाव में रंग दी भगवन। पूरी प्रकृति माँ के भाव में रंग दी भगवन। इसके रंग में रंग कर ही तो महके जीवन। इसके रंग में रंग कहीं महके जीवन। सेवा सार ही है द्वार एक मुक्ति का। कर्ज कैसे हम चुकाएंगे
मातृशक्ति का फर्ज कैसे हम निभाएंगे मातृशक्ति का, कर्ज कैसे हम चुकाएंगे 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 मातृशक्ति का, मातृशक्ति का, मातृशक्ति का। फर्ज कैसे हम निभाएंगे मातृशक्ति का, कर्ज कैसे हम चुकाएंगे मातृशक्ति